सब कैसे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं आज मतलब सुबह से घर का पूरा साफ़ सफाई की हूँ और ख़ासकर ये सारे कमरे की साफ़ सफाई की हूँ। तो आप सब देख सकते हो ये कमरे में मैं मतलब आते नहीं मेरे को ज़्यादातर। तो मैं अपने उस कमरे में वो मतलब एक्चुअली कैमरा उसमें एक्चुअली मैं ब्लॉग बनाने के ही लिए वो कमरे में ब्लॉग बनाती हूँ, बाकी भी कमरे में करती हूँ। तो ये मतलब एक और कमरा है तो और ये कमरा बड़ा भी है, पर यहाँ मैं नहीं बनाती तो दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। तो इसकी मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो ये एक्चुअली मैं यहीं पे ब्लॉग बनाती हूँ। और बाकी ये है पूजा का कमरा। तो यहाँ पे मैं सुबह से नहा धो के सबसे पहले प्रणाम करती हूँ भगवान को, उसके बाद काम करती हूँ। तो आज मैं मतलब सुबह से मतलब बहुत सारा साफ़ सफाई करना था, संडे था तो संडे में फ़ैन वैन सारा क्लीन की। और बाकी भी सारा कमरे वगैरह सैटरडे और संडे 2 दिन में मतलब कोई भी दिन में करती हूँ। तो आज मैं साफ़ सफाई कर ली हूँ, मेरे काम ख़त्म हो गए यहाँ का। तो अब मैं चलती हूँ मतलब अभी बाकी भी काम करने। तो अभी मुझे किचन में भी बहुत सारा काम है, तो बाकी काम चलते हैं, आगे की काम भी करना है मेरे को। किचन में भी बहुत सारा काम है सुबह से, मतलब किचन का काम वो तो पड़ा ही रह गया, तो वो उसको अभी करना है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ पूजे के कमरे में, यहाँ पे साफ़ सफाई करने, झाड़ू वाड़ू करने। तो यहाँ से झाड़ू वाड़ू करके फिर मैं पूरे बाकी के कमरे का भी साफ़ सफाई करती हूँ। यहाँ पे मतलब सबसे पहले मैं पूजा का कमरा में ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान का कमरा है। तो सबसे पहले इसी कमरे को मैं साफ़ सफाई करती हूँ, बाकी कमरे तो बाद में ही करती हूँ। तो अभी मैं सुबह के टाइम में वो झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। तो इस टाइम तकरीबन बज रही है सुबह के, संडे का टाइम था तो संडे का टाइम फिर भी सोची चलो जल्दी उठ जाती हूँ। और सुबह से पूरे घर के कमरे को मतलब मैं साफ़ सफाई बहुत बढ़िया से की हूँ, क्योंकि वो संडे और सैटरडे होता है जो वीक में, हर वीक में मैं मतलब साफ़ सफाई करती हूँ। तो आज मैं सोची कि चलो, वैसे 10 दिन निकल चुके हैं, 10 दिन हो गया, घर गंदा भी हो रहा है। तो गर्मी आ गई है, सब तरफ खिड़की वगैरह खुलती रहती है, तो इसी वजह से मैं मतलब सोची गंदा हो गया, मिट्टी उट्टी जम गया, तो बढ़िया से साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। सर्दी मौसम में तो चलो 15 दिन 20 दिन में करो, कोई दिक्कत नहीं, पर खासकर गर्मी में तो हर वीक में ही साफ़ करनी चाहिए, तो मिट्टी उट्टी जमती है। तो इसलिए मैं मतलब आज पूरा पूरा ही कमरा को क्लीन कर दी हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, तो फिर और भी कितना क्या क्या काम था। और आज सुबह से मतलब जल्दी, आज संडे को तो जल्दी नहीं उठती, लेट से ही उठती हूँ। फिर भी मैं मतलब सुबह 7 बजे उठी, क्या ही करूँ, 7 बजे उठ गई। लेट भी था, लेट भी उठी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उठने की इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं उठी। और संडे को वैसे छुट्टी रहता है तो थोड़ा मतलब मेरे छुट्टी ने मैं हम लोग तो घर के ही काम में ही व्यस्त रहते हैं औरतें, तो बाकी तो जेंट्स सब काम में जाते हैं। तो इसी वजह से सुबह संडे उनकी छुट्टी होती है तो लेट से उठना होता है, तो इसी वजह से तो यहाँ का काम जैसे हो गया। तो फिर बाकी भी काम अभी पोछा वगैरह वो सब भी अभी करूँगी, क्योंकि घर का मतलब पोछा ही करने में कम से कम 1 घंटे तो लग ही जाता, पौने 1 घंटे से लेके 1 घंटे तक, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है और झाड़ू तो कम से कम 15 मिनट लगता है निकालने में। तो झाड़ू की कोई दिक्कत नहीं है, पर घर पोछा करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अलमीरा सब पोछा ओछा कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। और ये हर दिन का काम है तो हर दिन करती हूँ। बाकी आज पूरे क्लीन की, आज अच्छा भी लगा घर साफ़ करके। और घर जब गंदा रहता है तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, जब घर पूरे से क्लीन कर लेती हूँ तो बहुत ही मन को शांति सुकून मिलती है। तो इसी वजह से तो ये पोछा भी हो गया है यहाँ पे। इसके बाद फिर मेरे को झाड़ू भी करना है, पोछा में और वो नहीं मतलब झाड़ू वाड़ू करने के बाद फिर पोछा भी करना है। तो अभी यहाँ पे बढ़िया से कर रही हूँ। तो यहाँ हो चुका है काम। तो अब मैं जाऊँगी अपने कमरे के मतलब चादर मैं पूरे खोल दी हूँ, और अब मैं चादर लगाऊँगी इसी चादर को, क्योंकि अभी इस चादर को मैंने कल ही लगाया था, तो इसी वजह से आज इसको चेंज नहीं करूँगी, अभी 2-4 दिन बाद इसको चेंज कर दूँगी। पर हमारे घर के मतलब सब में
एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो चादर चेंज हो जाता है। पर मैं अपने इस कमरे में जो है तो यहाँ डेली थोड़ी ना मतलब कुछ काम वाम रहते तो बस, तो यहाँ के मतलब 2-4 दिन छोड़ देती हूँ, चलने देती हूँ। बाकी कमरे में तो 2-2 दिन में, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में चादर खोलना ही पड़ता है। तो ये चादर अभी मैं लगा रही हूँ फटाफट। और उस टाइम मतलब यहाँ पे चादर वादर फिर जमा के फिर चादर भी लगाना है। तो यहाँ पे मेरा मतलब चादर वादर लगा के मैं बढ़िया से इसको टिप टॉप बना दूँगी। उसके बाद फिर बाकी दूसरे काम भी हाथ लगानी है। पर चादर लगाने में मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है, क्योंकि पूरा सा खोल के उसको झाड़ के गद्दी को वापस से लगाना पड़ता है। और जो मिट्टी निकलती है फिर से वापस पूरे कमरे की फिर पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू निकालती हूँ। इस कमरे का अभी झाड़ू निकला नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सब साफ़ सफाई अभी की नहीं हूँ। बेड सारा झाड़ वाड़ के उसके बाद बेडशीट लगा के उसके बाद ही मतलब झाड़ू निकालूंगी। और पूजा का कमरा जो है तो वो तो मैं कर दी हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले वही करती हूँ नहा के। और मेरा नहाना तो सुबह ही हो जाता है। मैं नहा के सबसे पहले हड़बड़ी में नाइटी पहन के आती हूँ, फिर बाद में अच्छे से तैयार होती हूँ फिर, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे चादर लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी पूरी तरह लगा नहीं है, फिर भी मैं लगा रही हूँ जल्दी जल्दी। आज तो फिर भी बहुत जल्दी, क्योंकि कमरे वमरे साफ़ सफाई करके वैसे ही लेट हो गया है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही सुबह का 9:30 तकरीबन बज रहा है। सुबह से उठ के सारा काम वाम करके इतना लेट हो गया। अब मैं पोछा लगाने वाली हूँ, तो 10 बज गया था पोछा लगाने के टाइम। 10 से 11 तो पोछा में लग गया टाइम। 1 घंटा पूरा समय ले लेता है पोछा में, क्योंकि एक बार से पोछा नहीं होता है हमारे घर में। 2-3 बार, एक बार पोछा करके फिर जाऊंगी, फिर उसको निचोड़ के लाऊंगी, फिर दूसरी बार पोछा करूंगी, फिर दूसरे पानी से फिर से वापस से क्लीन पानी से, क्योंकि वो जो मतलब फ़िनाइल होता है, लाइज़ॉल फ़िनाइल ये सब होता है, तो उसको मैं पहले और थोड़ा सा सर्फ़ डाल के पहले धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको फिर से वापस से डुबा के लाती हूँ, फिर वाइट जो साफ़ पानी होती है उससे लगाती हूँ। तो मैं सुबह आ गई, उसके बाद मतलब सारा मेरा पोछा ओछा लगने के बाद मैं तैयार हो रही हूँ। मैं साड़ी पहन ली हूँ, और अभी बाल बना रही हूँ। तो बाल भी बहुत ख़राब हो गए हैं और बाल को मैं ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि इतना ही काम रहता है, तो काम में बहुत बिज़ी रह जाती हूँ। तो खुद के ऊपर क्या ही ध्यान दो, सुबह उठ के ही काम स्टार्ट हो जाता है और थक जाती हूँ। फिर इस टाइम में मतलब तैयार हो जाती हूँ, तो इस टाइम थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद दोपहर में तो खाना बनाना होता ही है। खाना तो पूरा तैयारी ही रहता है। एक्चुअली रोटी गर्मा गर्म सेकना पड़ता है सिर्फ। तो पीछे से बाल देखो कितनी मतलब बिखरे से दिख रहे हैं। इसको मैं सीधी कर रही हूँ, क्योंकि पूरे बाल को मोड़ मोड़ के ख़राब हो चुका है। तो ये मैं गोल्डन कलर की रबर बैंड लगा रही हूँ, क्योंकि एक रेड कलर मैरून कलर की जो मेरी रबर बैंड थी, वो रबर बैंड खो गई पता नहीं, तो इसी वजह से तो मैं गोल्डन कलर की लगा ली हूँ। अब हो गया मेरा बाल बांधना, तो कंप्लीट है। अब मैं चलती हूँ। तो अब मैं अभी जा रही हूँ फ़िलहाल रेस्ट करने, उसके बाद दोपहर का तो खाना बन जाएगा फिर। तो अब मैं ये आ गई हूँ, ये शाम के टाइम है, क्योंकि दोपहर को तो मैंने खाना वाना बना के और थक गई थी, मैं सो गई है। डायरेक्ट मैं शाम को वीडियो शूट की। तो ये शाम का टाइम है, शाम को तकरीबन बज रहा है 7:30। तो 7:30 बजे 8 बजे हम लोग खाएंगे, और क्या बनाई हूँ ये भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी वानी गिरा था। तो ये देखो गोलगप्पे की पानी पूरी मतलब बनाई हूँ। ये प्याज, और यहाँ पे ये है आलू।
तो यहाँ पे रेडी है। और गोलगप्पे पैकेट वाला बाहर से भी मंगवाई हूँ, तो वो वाला खाऊंगी। तो ये बर्तन थोड़ा मैं मतलब ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत सारा बिखरा रहता है ऐसे। तो पानी सूख गया, बर्तन धो के उसे उल्टा उसको कर देती हूँ, फिर वापस से बाद में ठीक से जमा लेती हूँ। तो ये सारा काम हो चुका है मेरा, एकदम परफेक्ट मेरा काम हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ सारा काम कर चुकी हूँ। तो थोड़ी बहुत मसाला मिक्स करना था आलू में, तो वो मैं कर रही हूँ। तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं रेडी भी हूँ गोलगप्पे खाने के लिए। तो वो गोलगप्पे आएगा तो मैं खाऊंगी बाद में। तो मैं मतलब इतना ही ब्लॉग बनाई हूँ। खाने के टाइम में लोग रहेंगे तो इसलिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।